तो दोस्तों जीरेंड्स एंड इंफिनिटिव के 1.2 पार्ट में आपका स्वागत है। देखिए आप लोग के सामने सेंटेंस है, वो अक्सर दरवाजा बंद करना भूल जाता है। इसका पहला मतलब हो सकता है बंद करके भूल जाता है और दूसरा मतलब हो सकता है बंद करना ही भूल जाता है, लेकिन सेंस यही आएगा। तो एक जगह हम जेरेंड का यूज करेंगे और एक जगह हम इंफिनिटिव का यूज करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ हम जेरेंड का भी यूज कर सकते हैं और इंफिनिटिव का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग होगा वो अलग अलग होता है, जैसा कि आप लोग इस सेंटेंस के माध्यम से जान पा रहे होंगे। इसी प्रकार से देखिए सेकंड सेंटेंस है, वो कल रवि से मिलना भूल गई। इसका पहला मतलब ये है कि वो मिली थी पर भूल गई, मतलब मिल चुकी थी पर भूल गई। और सेकंड मीनिंग है उसे मिलना याद नहीं रहा या फिर वो मिली ही नहीं। तो दोनों मीनिंग है, ठीक है। वो कल रवि से मिलना भूल गई मतलब उसे याद ही नहीं रहा या फिर वो मिलकर भूल गई। तो आइए इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। देखिए सम वर्ब्स कैन बी फॉलोड बाय ईदर अ gerund और एन infinitive बट द मीनिंग में चेंज। मतलब कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ हम gerund का भी यूज कर सकते हैं और infinitive का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग में बदलाव हो सकता है। जैसे ये रिमेंबर है, रिमेंबर प्लस gerund। जब हम रिमेंबर के साथ gerund का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है रिकॉलिंग अ पास्ट इवेंट, मतलब कि किसी पास्ट की घटना को याद करना। एग्जाम्पल है मुझे पिछले महीने उससे मुलाकात याद है, मतलब कि याद करना किसी चीज को। तो हम यहाँ पर जेरेंड का यूज कर सकते हैं। जैसे आई रिमेंबर मीटिंग, मतलब कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंड, हिम लास्ट मंथ। ओके, तो आपने देखा हमने रिमेंबर के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज किया, जेरेंड फॉर्म का यूज किया। जब हम रिमेंबर के साथ इंफिनिटिव फॉर्म का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है रिमेंबरिंग टू डू समथिंग इन द फ्यूचर। ये फ्यूचर पास्ट में भी हो सकता है, ओके, ये भी याद रखना। रिमेंबरिंग टू डू समथिंग इन द फ्यूचर मतलब कुछ करना, याद करना भविष्य में। जैसे शाम 6 बजे उससे मिलना ना भूले, अगर हम कहें तो ये सेंटेंस बनेगा रिमेंबर टू मीट हिम एट 6 PM। ओके, रिमेंबर टू मीट हिम एट 6 PM। तो हमने रिमेंबर के बाद इंफिनिटिव का यूज किया, जिसका मतलब क्या है, जो भविष्य में कुछ करना है उसके बारे में, ठीक है। हम रिमेंबर प्लस इंफिनिटिव का यूज करते हैं। और कुछ हम पास्ट की बात याद करते हैं, कोई घटना याद करते हैं, तो हम रिमेंबर प्लस जेरेंड का यूज करते हैं। तो इतना क्लियर है। देखिए आपको शाम 6 बजे उससे मिलना याद रखना चाहिए। यू मस्ट रिमेंबर टू मीट हिम एट 6 PM। क्या यहाँ पर हम जेरेंड फॉर्म का यूज कर सकते हैं? देखिए आपको शाम 6 बजे उससे मिलना याद रखना चाहिए, तो हम किसी काम को करने की याद की बात कर रहे हैं। हम किसी इवेंट के बारे में बात नहीं कर रहे जो कि पास्ट में बीत गया हो, जो हमने किया हो। अभी मिलना याद रखना है, मतलब कि अभी मिला नहीं है। मुझे पार्टी में तुमसे मिलने की याद है। अब यहाँ पर देखिए आई रिमेंबर मीटिंग यू, आई रिमेंबर मीटिंग यू एट द पार्टी। आई रिमेंबर टू मीट यहाँ पर कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे पार्टी में तुमसे मिलने की याद है, मतलब कि हम मिले थे वो याद है। तो किसी चीज को याद करना, किसी वक्त को याद करना, तो हम रिमेंबर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, मतलब जेरेंड फॉर्म का यूज करते हैं। किसी चीज को, किसी काम को करने को याद करना जो अभी किया नहीं गया, उसके लिए हम रिमेंबर प्लस इंफिनिटिव का यूज करते हैं। इतना याद रखे बस, ठीक है। उन्हें उसका जन्मदिन मनाना याद आया। अब यहाँ पर क्या यूज करेंगे, खुद सोचिए। दे रिमेंबर्ड सेलिब्रेटिंग हर या हिज बर्थडे। दे रिमेंबर्ड सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे। याद आया मतलब कि कोई चीज याद आई। यहाँ कोई चीज मनाने की बात नहीं हो रही, ठीक है, कि अभी करना है सेलिब्रेट, अभी करना नहीं है, उसे याद किया। हम इस मुद्दे पर चर्चा करना याद रखेंगे। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का भी यूज हो सकता है, जैसे वी
will remember discussing this issue। We will remember discussing this issue मतलब कि हम याद रखेंगे जो कि अभी किया नहीं गया है। टू डिस्कस भी यहाँ पर हो सकता है रिमेंबर के बाद, और डिस्कसिंग भी हो सकता है, क्योंकि याद रखेंगे मतलब कि अभी हमने डिस्कस किया है उसके बारे में, हम याद रखेंगे उसे फ्यूचर में चर्चा करना। और आप ये भी समझ सकते हैं अगर टू डिस्कस करते हैं मतलब कि कोई काम अभी बाकी है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब इंफिनिटिव का यूज कर सकते हैं रिमेंबर के बाद। तो इतना क्लियर है। अब देखिए फॉरगेट प्लस जेरेंट। फॉरगेट भी एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ जेरेंट का यूज हो सकता है, इंफिनिटिव का यूज हो सकता है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे वो कल रवि से मिलना भूल गई। अगर हम इस सेंटेंस को बनाएं तो ये सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, सी फॉरगॉट मीटिंग रवि yesterday। सी फॉरगॉट मीटिंग रवि yesterday। अब इंफिनिटिव के साथ देखिए इस सेंटेंस को, ठीक है, एक जगह जेरेंट का यूज हुआ और एक जगह इंफिनिटिव का यूज हुआ। दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। जब हम फॉरगेट के साथ जेरेंट फॉर्म का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई काम किया हुआ भूल जाना। जैसे वो कल रवि से मिलना भूल गई, इसका हिंदी सटीक मतलब होगा कि वो मिली थी पर भूल गई। वो रवि से मिली थी लेकिन भूल गई, कल वो रवि से मिलना भूल गई। और जब हम फॉरगेट के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब इंफिनिटिव फॉर्म का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई काम करना याद ही नहीं रहा, मतलब वो काम किया ही नहीं, वो काम बकाया ही रह गया। ठीक है, सिर्फ फॉरगेट टू मीट रवि यस्टरडे मतलब वो कल रवि से मिलना भूल गई, मतलब उसे याद ही नहीं रहा या उससे मिली ही नहीं। तो इतना क्लियर है। कोई काम करके कुछ भूल जाना और इंफिनिटिव का यूज कुछ करना ही भूल जाना। एक और एग्जांपल देखिए, वो अक्सर दरवाजा बंद करना भूल जाता है। He often forgets locking the door। अब इसी सेंटेंस को हम इंफिनिटिव से बनाए। लॉकिंग जेरेंट फॉर्म का यूज किया, टू लॉक इंफिनिटिव फॉर्म का यूज किया फॉरगेट के बाद। तो पहले वाले का मतलब है ही ऑफन फॉरगेट्स लॉकिंग द डोर, मतलब कि वो बंद करके दरवाजे को भूल जाता है। अक्सर वो दरवाजे को बंद तो कर देता है लेकिन भूल जाता है बंद करके। ठीक। और सेकंड सेंटेंस का क्या मतलब है, टू लॉक मतलब इंफिनिटिव का, कि वो दरवाजा बंद करना ही भूल जाता है, मतलब वो बंद ही नहीं करता, यही भूल जाता है, बंद करना ही। तो इतना क्लियर हो गया होगा अब तक। एक और देख लीजिए, वो अपना छाता लाना भूल गई। इसे हम कैसे बना सकते हैं, सी फॉरगॉट ब्रिंगिंग हर अम्ब्रेला। वो अपना छाता लाना भूल गई। जब हम ब्रिंगिंग का यूज कर रहे हैं मतलब जेरेंट फॉर्म का, तो इसका मतलब कि वो लाकर भूल गई, मतलब उसने काम तो किया लाने का लेकिन वो भूल गई। और जब हम टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो लाना ही भूल गई, मतलब कि वो लाए ही नहीं। इसी प्रकार से देखिए, वो हंसने लगता है। अगर हम इस सेंटेंस को बनाएं तो कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती है जिनके मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे ही स्टार्ट्स लाफिंग और ही स्टार्ट्स टू लाफ। वो हंसने लगता है, ही स्टार्ट्स लाफिंग, या फिर कहें ही स्टार्ट्स टू लाफ। तो कुछ वर्ब्स जैसे ये स्टार्ट है, इसके साथ जेरेंट फॉर्म का यूज किया, इसी के साथ हमने इंफिनिटिव फॉर्म का यूज किया, लेकिन इसके वाक्य में कोई अंतर नहीं है, सेम मीनिंग है दोनों सेंटेंसेस का। तो कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जिनके बाद हम इंफिनिटिव का भी यूज करें चाहे हम जेरेंट फॉर्म का यूज करें, दोनों का मीनिंग सेम रहता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक पीडीएफ नहीं बाय की है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से परचेज कर सकते हैं। और जेरेंट एंड इंफिनिटिव की पीडीएफ जरूर परचेज करें जो कि आप लोगों की इंग्लिश अच्छी हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।